उसे बूढ़े की। सामिकुम। सलामकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी, बेटा कैसी हैं आप? ठीक मैडम, सॉरी बस गैप कोई बीच आ बात नहीं गया। बेटा, आपकी जितनी क्लासेस हुई हैं आप अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। बेटा ये मैडम इंडिविजुअल मैं क्लासेस है, ये कौन सा किसी के साथ है आपकी? जी मैडम, बस वो ना मेरे भाई बहुत सीरियस हो गया था हॉस्पिटल में। आप फिर ठीक है? रोजे भी थे। हाँ जी मैडम, शुक्र है। आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होता। ये आपकी इंडिविजुअल क्लासेस है बेटा, जब आप ना कंफर्टेबल हो बस मुझे बता दे। वो ना असल में फिर मुझे फिक्र होती है कि पता हाँ जी। नहीं क्लासेस, क्योंकि मैं मुझसे ट्रैक नहीं रखा जाता ना, फिर स्टूडेंट ने खुद हाँ जी ट्रैक मैडम। रखना होता है कि उसकी क्लासेस पूरी हुई हैं या नहीं। ठीक है, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं होता, मैं बस स्टूडेंट्स को कह देती हूँ और ये हो जाता। हाँ जी मैडम बस। अच्छा जी, आवर एजुकेशन सिस्टम प्रिपेयर अस फॉर एग्जाम नॉट फॉर लाइफ। आल्दो के बाद कोमा। मैडम हाँ जी। एक और बात है कि ऑल्दो के बाद जो पहला सेंटेंस होता है ना, उसके हम्म। बाद कॉमा लगता है। मैंने येट से पहले लगाया, तो ये मुझे एम्बिग्युइटी नहीं, थी। मैंने कहा। आल्दो कनेक्टर, जब आप इसको एज अ कनेक्टर यूज करोगी ना, जी और मैडम। वैसे भी किसी चीज जब एक इवन आप कनेक्टर को बिफोर जब इम्फेसिस होता है तब भी कोमा लगता है। इवन आप जब विद इन विद इन अ सेंटेंस होता है तो दो कोमे लगते हैं स्टार्ट और एंड पे, टू गिव इम्फेसिस। मतलब आप बात करते करते द प्राइमोडियल इंटेंशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, कोमा आल्दो फिर कोमा, इज टू, ठीक है, इज टू इक्विप। ये दूसरा वे है। और अगर फॉर इंस्टेंस आप कहते हो, शुरू दी से करते हो और एंड पे खत्म करने से पहले आप एम्फेसिस के लिए दोबारा कोमा लगा के आल्दो लगा के पीरियड, तो ये तीनों वेज ठीक है। तीनों वेज है, एक्सप्रेशन है कनेक्टर के लिए, हम्म, तो इट्स फाइन। जी। ठीक है, येट वाला भी ठीक है, जी। लेकिन ट्राई करें इतने शॉर्ट सेंटेंसेस बनाएं, लॉन्ग सेंटेंसेस ना बनाएं। ठीक है। जी मैडम। अच्छा, और दूसरी बात ये कि ये आपने जो इतना लंबा थीसिस स्टेटमेंट लिखा है, थीसिस स्टेटमेंट के रूल आते हैं आपको? जी मैडम वो क्या? यानी कि डी कोड जो भी टॉपिक है उसको डी कोड ऐसे करना है कि उस एग्जामिनर को समझ आ जाए कि ये पेपर में ये करने वाला है। थीसिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन तो आपको पता है, लेकिन आपको इसका स्ट्रक्चर पता है? मैडम क्लियर नहीं है, नहीं बस पता, कभी। कोई बात नहीं, मैं जी। आपको भेज रही हूँ वीडियो, जी। हाउ टू राइट थीसिस स्टेटमेंट, ये मैंने आपको भेजी है, ये आपने देखनी है। ठीक है, जी। दो वीडियोस हैं। जी। अच्छा जी, ये दो वीडियोस हैं, ये आपने जरूर देखनी है। ठीक हो गया। जी मैडम। थीसिस स्टेटमेंट मैं वैसे आपको यहाँ पे वर्बली फॉर सेफ साइड बता देती हूँ, ताकि जी। आपका जो है वो
ठीक हो जाए। दिखाती हूँ आपको कैसे। थीसिस स्टेटमेंट होती है, जो आपने बात की है वही है, बॉटम लाइन होती है। अगर कहते हैं ना किसी को दो हरफी बात बताओ, ठीक है, दो जी हरफी जी बात में क्या आएगा? दो हरफी बात में हमारे पास आता है कि जैसे लुब्बे लुबाब जिसको कहते हैं, जिस्ट ऑफ द टॉपिक, जिस तरह ओके। आउटलाइन होती है ना पूरे एसे की, इसी तरह जो आपके पूरे एसे का कंटेंट वाइज समराइज करना होता है ना, वो इस तरह करना खुद होता ही। है। ठीक है। अच्छा, इसके तीन तीन कंपोनेंट्स होते हैं। जी पहले आप टॉपिक सेंटेंस करते हो। टॉपिक सेंटेंस में क्या होता है? थीसिस स्टेटमेंट के थ्री पार्ट्स हैं। ये होती स्टेटमेंट है, लेकिन आप इसको एक से डेढ़ सेंटेंस से ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जी दूसरा इसमें क्या है कि पहले आप टॉपिक सेंटेंस बताते हो, व्हाट्स इट्स ऑल अबाउट। ठीक है। जी दूसरा आप इसमें जो कोर सेंट्रल इशू है वो बताते हो। तीसरा आप इसमें जो है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या जी है। चूंकि आप एडवांस लेवल की स्टूडेंट हो, तो आप इशू की बजाय इश्यूज कर दो, मतलब कोमा लगा के, और जी सोल्यूशन की जी बजाय सॉल्यूशंस, दो तीन। ठीक है। लेकिन जी उसका क्या फायदा होगा आपको कि आपकी जो है ओवरऑल एक समरी टाइप आपके स्टार्ट में प्रेजेंट कर सकते हो। मैं भी आपको इधर इसका फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। ये दो वीडियोस में आपको काफी इन डेप्थ डिटेल में मिल जाएगा, लेकिन जी फिर भी मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ। ठीक है। फॉर इंस्टेंस, मैं इधर लिख देती हूँ आपके लिए। आवर एजुकेशन सिस्टम प्रिपेयर अस फॉर एग्जाम एंड नॉट अस फॉर लाइफ। सबसे पहले आप थीसिस स्टेटमेंट में, कलर क्या है, रेड। Kinza, are you there in the class? मैडम मैं क्लास में हूँ। अच्छा, मैं देख। इसको आपने यहाँ पे कोशिश करना फुल स्टॉप ही लगा दो। ठीक है। जी और शॉर्ट टू द पॉइंट यहाँ पे बनाने, इतना पूरा पैराग्राफ सेंटेंस है या स्टेटमेंट है, इतना उसको इन डेप्थ नहीं लेके जाना। ठीक है। जी दूसरा, आपने लाइक इसको ही टॉपिक सेंटेंस समझो, आल दो चाहे खत्म कर दो, दी से आप शुरू कर जी दो। जी मैडम। ये आपका पहले वाला, ये वाला पार्ट हो गया आपका टॉपिक सेंटेंस, बिल्कुल ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। जी अब जी इशू, मैडम। द मेजर इशू या इश्यूज जो है वो क्या आ जाएगा? इशू आ जाएगा मैडम हमारे ये यहाँ आउटडेटेड से, करिकुलम। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। ये बाकी सारी एक्स्ट्रा बात है आपकी। ठीक है। जी मैडम। जी मैडम। ये बाकी पार्ट कट हो गया। इसको आप इधर से लिखोगे, द मेजर रैशनल बिहाइंड इज ड्यू टू। ठीक है। जी मैडम। कंप्लीट मेथड नहीं, मेथड्स आएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आउटडेटेड कुरिकुलम एंड, इससे पहले आएगा ऑक्सफोर्ड कोमा। कोमा लगा के, जब दो या दो से ज्यादा चीजें होती हैं तो वो फ्रेज जी मैडम। बनता है। क्या होगा? ऑक्सफोर्ड कोमा। ठीक है। अच्छा, जी हैंस, ये क्या है? और मैडम पर्टिनेंट ये एंड डिसाइसिव
स्पेलिंग गलत है। अच्छा। पैसिव में नहीं जाना। आर खत्म कर दो, वैसे ही बात मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है। ये वाला आपका पार्ट हो गया हैंस से। ये पार्ट बाकी आपकी ठीक है। मतलब अगर मैं अननेसेसरी पार्ट को खत्म करूँ तो इसका मतलब है आपका कॉन्सेप्ट ठीक है। जी ये मैडम। आपका सोल्यूशन बन जाएगा। कॉन्सेप्चुअली आप ठीक हो, लेकिन आपने एक्स्ट्रा स्ट्रेच किया हुआ है। जी जी। मैडम एक बात की, आप यहाँ पे हेंस पर्टिनेंट एंड डिसाइसिव एक्शंस रिक्वायर्ड आर नहीं, आर टू ट्रांस। पैसिव। पैसिव में पैसिव वॉइस अवॉइड करें, क्योंकि वो ना आपकी राइटिंग को जब डिमार कर देता। आर के, मैडम आर के साथ जाए तो वो पैसे बन जाता है। वो आर के साथ पैसिव बन जाता, फिर आप बाई भी लगाओ। फिर अगर लगाना है तो फिर प्रॉपर करो ना। ठीक है। जी मैडम। यहाँ पे बाप के लिए डायरेक्शन ये है क्या, यू हैव टू लेक्चर्स देखने हैं आपने, थीसिस स्टेटमेंट। इसके। जी मैडम। ठीक है। ओके मैडम। ताकि आपको रूल्स पता लग जाए। वो पता नहीं किधर गया मैंने जो लिखा है अभी। मैडम वो ऊपर चला गया, ये रहा। नहीं, जो अभी मैंने लिखा है वो पता नहीं कहाँ। हाँ, ये देखो। ये गुम हो गया था, पता नहीं कहाँ गुम हो जाता। ठीक है। पता नहीं वो जी गुम हो मैडम। गया था, छोड़े। अब पता लग गया ना। छोड़। हाँ जी लग। इंट्रोडक्शन। आपने की वेरिएबल्स का नाम लिखना है। एजुकेशन। हाँ जी। जी मैडम। ठीक है। चेकर्ड हिस्ट्री ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है। बस इतना। शॉर्ट टू द जी पॉइंट। मैडम। ठीक हो गया। दैट डिपिक्ट आएगा। स्पेलिंग। जी मैडम। स्पेलिंग मिस्टेक। डिपिक्ट आउट। ठीक है। डिपिक्ट आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैनिफेस्टेशन प्लूरल है। तो नो एडिशन ऑफ एस और एस और आई एन जी लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स नॉट कंटिन्यूस। ओके। जी जी जी। मैडम एक बात और भी कहते हैं कि डेट लगा के तो अगली बात को आप अकॉर्डिंग टू कर सकते वो हैं। कर सकते हैं। स्पोर्ट स्पोर्ट। लेकिन कोशिश करें अननेसेसरी दिस डैट इनफॉर्मल ये नहीं चीजें अवॉइड ही करें। मैडम जान। मुझे बिल्कुल एक बात बहुत अच्छी लगती है कि दैट और विच का और दी का इस्तेमाल जो है ना, वो आप फोकस करते हैं कि ध्यान से करें। मैडम आपके कहने पे मैंने दी के रूल्स पढ़े हैं सारे। मैंने हम्म। कुछ वीडियोस भी देखी है ना। हम्म। तो इन कह रहे हैं कि बहुत सारे कैसे हैं कि दिमाग के शाने खुले हैं कि हम कहाँ कहाँ गलतियां करते आ रहे हैं। खाली इन गलतियों पे काम कर लो तो चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। अब देखो आज राइटअप पहले से बेहतर है। हालांकि अभी हाँ जो जी मैडम। एक पेज चेक किया है। हाँ जी। नहीं मैडम मैं इंशाल्लाह इस चीज को और वो सेट करती हूँ। रोट लर्निंग मेमोराइजेशन एक ही बात है। रेपिटेशन नहीं करनी। रॉट लर्निंग और रोट मेमोराइज, और ठीक मैडम। मेमोराइजेशन एक ही बात है ना। हाँ जी मैडम। इसको आप ठीक हो गया। लर्निंग लिख दो। रॉट लर्निंग ठीक हो गया। एंड नॉन एक्सपेरिमेंट के बजाय नो नो प्रैक्टिकल। नो प्रैक्टिकल। जी। इम्प्रैक्टिकल आ जाएगा ना। हाँ जी इम्प्रैक्टिकल। हम्म। इम्प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन। हम्म। अब आपने ऊपर
वो किया है तो आप इसको आईएनजी जेरेंड में लेके जा सकते हैं। अब आपने रूल्स करने हैं आज, रूल्स ऑफ जेरेंड। ये जेरंड जी। ठीक है। जी मैडम। अच्छा जी। और रूल ऑफ पैरेललिज्म भी करना है। जी पैरेललिज्म ये कि आपने ऊपर नाउन लिखा है, नाउन लिखा है, तो अब आप वर्ब से शुरू नहीं कर सकती। ठीक जी है। जी जी। ये वर्ब है फॉस्टर। जी। जी। तो मैडम यहाँ पे अगर इसकी जगह मैं कर दूं इंक्रीज। नहीं, वो भी वर्ब है। वर्ब है। जब जैसे लैक एनहेंस। ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर है ना, हाँ जी। आउटडेटेड, एनहांसमेंट। यहाँ पे लिखना था आउटडेटेड एंड कन्वेंशनल, आउटडेटेड कन्वेंशनल टीचिंग मेथड आ गया। ठीक है। फिर यहाँ पे आना था, अगर आप वर्ब में ही जा रहे, एग्जिस्टेंस ऑफ रोट लर्निंग एंड प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन, फिर आएगा वर्ब में फोस्टर। एनहांसमेंट। ये अच्छा। पॉजिटिव वर्ड होता है, फोस्टरिंग या फोस्टर। वो कैब इन कॉन्टेक्स्ट, फिर भी यहाँ पे ये सही नहीं लगना था। वो कैब इन कॉन्टेक्स्ट के रूल भी पढ़ना। वर्ड्स की टू टाइप्स होती हैं, एक होता है डेनोटेटिव जी और दूसरा होता है कोनोटेटिव। जी ठीक है। अच्छा जी। फोस्टरिंग मार्क्स गेन गेम ओवर क्रिटिकल थिंकिंग। जी मैडम। ठीक है। ये गलत है। जी। ग्रेड, ग्रेड ओरिएंटेड। ग्रेड ओरिएंटेड। मैडम ये ऐसे करूं, एनहांसमेंट इन ग्रेड ओरिएंटेड नहीं, सिस्टम ग्रेड ओरिएंटेड अप्रोच ओवर। ओवर क्रिटिकल थिंकिंग। यस। जी। ठीक है। ये कितना वो सूट लग रहा है जी। रीजन बिहाइंड आर, ये ऊपर मैंने ठीक करा दिया ना। जी मैडम। इनएडिक्वेसीज नहीं आएगा, इनएडिक्वेट आएगा। नाउन बना रही है ना आप उसको। हाँ जी। इनएडुकेट लेबोरेटरी, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, बस इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आ जाएगा। जी। वो बस मैं लेबोरेटरी को जरा फोकस देना चाह फिर रही थी क्योंकि मैडम प्रैक्टिकल तो बहुत कम है ना। तो वो प्रैक्टिकल बात कर लो ना, लेकिन वो अलहदा पॉइंट बना लो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जस्ट आप लेबोरेटरी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो लाइक स्कूल वगैरह भी नहीं, वॉशरूम भी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर भी फैसिलिटी नहीं है, नहीं सारा कुछ फैसिलिटीज उसमें आ कोई नहीं। जाएगा। वो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉड है ना। हम्म। जी मैडम। ठीक है। जी मैडम। हाँ जी। अच्छा। जी। एक तो मैं बीच में लोगों की बात आ जाती है ना, कॉल पे कॉल करते हैं, मतलब अगर कोई रिजेक्ट कर रहा है तो किसी वजह से। हाँ जी मैडम बस वो हमें बर्दाश्त नहीं होता ना रिजेक्शन के पूछ। मेरे बालों में पता नहीं क्या हो गया है। एक मिनट, पता नहीं क्या है।
आई डोंट नो। आई थिंक अफ्तारी बनाते हुए ना प्याज बालों में लगा। सही। ओए होए। अच्छा जी, देयर थिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मॉडरेट एलोकेशन, ये क्या है? आपके पास अच्छी वोकेबलरी है लेकिन उसको सही यूज करो ना। हाँ जी मैडम। मॉडरेट एलोकेशन इन एजुकेशन बजट, एजुकेशन। मॉडरेट, इसको कहते हैं इक्विटेबल। जी। इक्विटी से निकला है। इक्विटेबल जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल बजट। ठीक है। मैडम, इनइक्विटेबल करेंगे ना फिर, मतलब मैं नेगेटिव हाँ, बात कर रही नहीं नहीं, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। क्योंकि आपने मॉडरेट किया तो वो मेरे दिमाग में पॉजिटिव वर्ड था, मॉडरेट तो पॉजिटिव होता है। हाँ जी मैडम। ये तो आप उसको मैडम क्या बस कर रहे हैं। कैब को, मैडम ये हमें कैसे पता लगता है कि ये पॉजिटिव वर्ड सेंस है और तो ये ये नेगेटिव? इसी के लिए तो आपको रूल बताया। इस रूल का नाम है अच्छा। कैबिन कॉन्टेक्स्ट। जब आप लिखोगी ना, सर्च जी। करोगी वर्ड की टू टाइप्स है, डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव। डेनोटेटिव से मुराद है डिक्शनरी मीनिंग, कॉनोटेटिव होता है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। ठीक है। डिक्शनरी मीनिंग में हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। लाइक जैसे वर्ब होता है या नाउन की फॉर्म में होता है, दो तीन मीनिंग्स आ जाते हैं। लेकिन जी। कॉन्टेक्चुअल में क्या होता है? कॉन्टेक्चुअल में आप किस कॉन्टेक्स्ट में फॉल करता है ये। राइट। जी। ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास आ जाती है, क्या कह सकते हैं इसको। मैडम जैसे एग्रावेट नेगेटिव है और एनहांस पॉजिटिव है। जी, मतलब कि दोनों का मतलब। नहीं, मैं आपको बताती हूँ जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होता है ना, वो जैसे इडियम्स फ्रेजल वर्ब इसलिए यूज होते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट देख के पता लगता है। जैसे ब्लैक है, अमेरिका में ब्लैक और मतलब होगा, पाकिस्तान में ब्लैक मतलब और होगा, शियाज के लिए ब्लैक कलर और होगा। तो ये जो मैं ब्लैक कह रही हूँ, डिक्शनरी मीनिंग ब्लैक का मतलब कलर ही है, समझ गए आप। लेकिन कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो है वो क्या है? कॉन्टेक्चुअल मीनिंग वो में एक हमारे पास आ जाता है कि वो ब्लैक कलर एज अ जेंडर, ब्लैक कलर फॉर ऐसा रेस। फ्रेंड्स, ब्लैक कलर, समझ रहे हैं आप, उसमें मैं डिफरेंट। समझ गई। ब्लैक कलर उनके बिलीव्स के साथ रिलेटेड है, शिया के, हाँ जी। उनके नॉर्म, हाँ उनके जी। साथ वो उनका कल्चर रिस्पेक्ट करता है। मतलब बिल्कुल कि मैडम ये। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जब होगा तो वो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है। डेनोटेटिव जो है वो डिक्शनरी मीनिंग है। ठीक है। जी बिल्कुल। बिल्कुल। उसके बाद ये समझ आ गई ना, ब्लैक वाली इज परफेक्ट एग्जांपल। तो ये जो आपने मुझसे मैं। बात पूछी है ना, मुझे कैसे पता लगेगा? तो ये सीखने के हाँ लिए जी। रीडिंग हैबिट्स होती हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वो सारी जिंदगी बंदा सीखता रहता है। ये पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव है। लेकिन अगर आप रूल्स पढ़ लें एक दफा वो कैबिन कॉन्टेक्स्ट के, और डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव, वैसे तो अभी मैंने आपको बता दिया, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चीज ऑब्जर्वेशन से आती है। ठीक है। मैडम मैं करूंगी, मैंने वो आर्टिकल दी का देखा है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ क्लैरिटी है हो गई कि है। इसमें भी मुझे आपकी क्लैरिटी एक बार हो क्लैरिटी। जाएगी। जी, इसमें भी हो जाएगी। जी मैडम। अब जैसे ये देखें, वैसे लेटर एंड स्पिरिट, लेटर से मुराद कोई और है, मतलब दूसरा लेटर, अल्फाबेट लेटर हो सकता है, या जो है हाँ जी। वे ऑफ कम्युनिकेशन वाला लेटर हो सकता है। लेकिन ये चूंकि इडियम है, तो ये दूसरा है, लेटर एंड स्पिरिट। जी। ये चीज़ हमें रीडिंग करके आती है। जी। जी। जी मैडम। आपने ब्लॉग में देख लिया था, उसमें आपको सैंपल आउटलाइन मिल गई होगी। हाँ जी मैडम, मैंने देखा था।
अब यहाँ पे आपने दी क्यों लगाया? अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात करती तो आप दी लगा सकती थी। अच्छा, ठीक हो गया। और और वैसे भी एक ही प्रॉस्पेरिटी ये ऑफ ए कंट्री। सेंटेंस में आपने दो आर्टिकल कैसे लगाए हैं? क्वांटिफाई नहीं कर रहे। ठीक है। ऑफ दी भी आ गया और ए भी आ गया। जी। जी मैडम, बिल्कुल। ठीक है। एक आपका दी नहीं आएगा। जी। मैडम, मैंने ये रूल में मुझे ये भी पता लगा कि दी यूएसए के लिए यूज होता है, दी पाकिस्तान, दी इंडिया के लिए यूज नहीं होता, क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स हैं। यूएई, यूएसए, यूके। लेकिन पर्टिकुलर डेफिनेट आर्टिकल जब आप उसको एज अ डेफिनेट यूज करते हो ना, लाइक कंट्री का, तो आप फिर दी लगा सकते हो। ठीक है। जी अच्छा जी, द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज टू बिल्ड नेशन। अभी आपने आउटलाइन आपकी लाइक आज जो गलतियां हुई हैं, अभी हम पहले आउटलाइन पे फोकस करें। दोबारा आपने थीसिस स्टेटमेंट पे काम करना है। इंट्रोडक्शन, व्हाट और इज व्हाट, हिस्ट्री, करंट, ये ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स जी आपके काम है, 4 लिखें, ये 8 होने चाहिए। ठीक है। कॉजेज आपके 4 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, आपने 3 लिखे हैं। अच्छा, जो मैडम, सजेशंस हैं वो 8 होनी चाहिए, आपने 3 लिखी हैं। जी पहले आपने। मैडम, मैं जी जी, बोले। तहसीलदार के अकॉर्डिंग लिखा। ओके, ओ सॉरी 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 सॉरी। मुझे बता दिया करें, मैं भूल जाती हूँ। हाँ जी मैडम। मैं भूल गई हूँ, सॉरी। मैंने इसलिए वो चार मेन वो दे दी और तीन तीन ये दे दी। अच्छा, तो ये फिर आपका ये पूरा ऐसे तो नहीं, अभी सिर्फ आपने इंट्रोडक्शन लिखा है। हाँ जी। तो इंट्रोडक्शन फिर लंबा है तहसीलदार के हिसाब से। लंबा है मैडम। हाँ, मैं आपको बताऊंगी इसमें से क्या कट करना। जी हमने थ्री मैडम, पार्ट्स आप में मुझे करना बता था। दें मैं। 3 पार्ट्स में करना हाँ था जी। हमें। इंट्रोडक्शन, हाँ जी। बॉडी और कंक्लूजन। अब इस ये जो 1.5 पेज का लिखा है, इसमें कहाँ आउटलाइन का कौन से वाला पार्ट आपने डिस्कस किया है? अम, इधर पॉइंट्स बताए ना, इधर वाले में। मैडम ये। जस्ट इंट्रोडक्शन को ही किया, लाइक नंबर 1 पॉइंट किया है। जी अब यही तो डिफरेंस है, यही गलत किया ना आपने। लेकिन कोई बात नहीं, तहसीलदार में जो इंट्रोडक्शन के ही अंदर ना, आपने इंट्रोडक्शन हाँ जी। स्क्वीज करना है। और उसमें जी जो है आपने कोशिश करनी है, ये 1 2 3 4, ये सारा कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट था। ठीक है। जी जी। वो कैसे, वो मैं आपको खुद बताऊंगी। अभी पहले आप इंट्रोडक्शन आउटलाइन पे ग्रिप करें। ठीक है मैडम। आउटलाइन ठीक होगी, थीसिस स्टेटमेंट ठीक होगा, तो आगे भी हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे भी जाएंगे हम। ठीक है। ये कोशिश ठीक है मैडम। करेंगे, एलोकेट वाली बात मैंने ऊपर आपको बता दी है। जी मैडम, आपने वो मुझे बता दिया है। हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन फोकस करना ऑन, है। फोकस नहीं करना, इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे फोकस का तो कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है। मैडम, मैंने ऊपर लिखा था ना, मैंने कहा रेपिटेशन ना हो अच्छा, जाए। तो आप इसको कह दें, कोई और वर्ड लिख लें, लेकिन रेपिटेशन वाकई ना करें। जी। अडॉप्ट कह दें, अडॉप्ट। अडॉप्ट। अडॉप्ट सही है। हाँ। और मैडम, ये काइंडली नीचे देखिएगा, एलोकेट अप्रोप्रिएट है या इसकी जगह कोई और वर्ड लगाऊं, ये तीसरे नहीं नंबर वाली। अप्रोप्रिएट, मैंने इसलिए कट किया क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी कट किया। जी। डिस्ट्रीब्यूट, या मैं कहती हूँ वो। डिस्ट्रीब्यूट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, या सिंपल डायरेक्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट। और एक और अलग पॉइंट जी। बना लें, जापानीज एजुकेशन मॉडल वाला, लेकिन फिर आपको खुद पता भी होना चाहिए जापानीज एजुकेशन मॉडल है क्या, ताकि अंदर हाँ एक्सपेरिमेंट करें। जी। एक्सप्लेन करने के लिए जी। अभी मैं इसका अब आप स्ट्रक्चर नहीं देख रही आपके इंट्रोडक्शन का, क्योंकि अभी आपने आउटलाइन वाले पे फोकस करना है। अभी मैं सिर्फ इसकी प्लेन इंग्लिश चेक करूंगी। ठीक है मैडम। रूल्स नहीं बताऊंगी इसके, क्योंकि उसके अलग 3 रूल्स हैं इंट्रोडक्शन के। वो मैं आपको खुद कराऊंगी बाद में, सही है।
अभी मैं जस्ट आपकी प्लेन इंग्लिश चेक जी करूंगी मैडम। ताकि अगर कोई गलती है तो निकल जाए। सही है। ठीक है मैडम, बिल्कुल। प्रिपेयर हु, प्रिपेयर अस। एजुकेशन कोर्सेज में नहीं होती एक्टिविटीज, एजुकेशन सिस्टम में होती है। ठीक है। जी मैडम। सिस्टम में कह लें या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। इंस्टीट्यूशन, हाँ जी मैडम। ठीक है। जी मैडम, ठीक है। जस्ट की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जे कैपिटल लिखा है तो रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन पढ़े। जी मैडम, वो जे मैडम, मैं मेरे ख्याल में छोटा बी सी डाल से डाल, ठीक हो गया। नहीं नहीं, वो मिस्ट मैंने बाद अपनी में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जी मैडम। इन एक्सपर्ट ऊपर भी मैं गलती निकालते निकालते फिर भूल गई हूँ। नॉइस। नो वाइस, जी मैडम। नो वाइस। टायरो, बिगिनर, यस। नो वाइस। जी मैडम। ये क्या लिखा हुआ है? सीमलेस। प्रीसेप्ट, वो उस्ताद। नहीं नहीं, ये सीमलेस मैयर है, लाइक नॉन, लाइक कोई बगैर एरर्स के। जी। यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, वो सिस्टम्स के लिए होता है। जी मैडम, वो सिस्टम के लिए होता है। यहाँ रेगुलेटरी लिख सकती हूँ मैडम? वो सही रह जाएगा, रेगुलेटरी भी रेगुलेटरी हो मैयर। जाएगा, और यहाँ पे नेसेसरी जब आपने आर लगा दिया, आर के बाद थर्ड पास्ट पार्टिसिपल आता है। हाँ जी, थर्ड पास फॉर्म होगा। पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म होगा। हम्म। इन शेप ऑफ रिवाइज एजुकेशन पॉलिसीज। एंड तो आपने बिल्कुल ही वो किया है। जी मैडम, ये ना बस रिवाइज एजुकेशनल पॉलिसी। ये मैं आपको मैडम, मैं लिख ये कहना, देती हूँ। इसके लिए बात मैं ये करना चाह रही थी मेरे, कि हमें अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करना चाहिए, मतलब कि बेटा अब हमारा अमेंड। मसला पॉलिसीज का है ही नहीं, हमारा मसला इम्प्लीमेंटेशन का है। पॉलिसीज तो जी। आला से आला पड़ी है हमारे पास। हाँ जी। तो आपने इस पे फोकस करना। जी मैडम। बातें नहीं करनी। वो हमें बातें नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज पे चाहिए। ठीक है। जी मैडम। अब इसको मैं कोशिश करती हूँ इधर ही ठीक कर दूँ, इसी लाइन को। इतनी लॉन्ग शॉर्ट सेंटेंस बनाए बेटा। जी मैडम। टू रिवैम्प कन्वेंशनल सिस्टम, pragmatic measures
are required. This would assist in implementation of educational policies, not only it would assist in focusing on informal education system, but also not only but also वाला भी रूल देख लेना अगर नहीं आता, but also there is need to adopt Japanese educational model in existing system. ठीक है, जी मैडम। जी मैडम। क्या लिख दिया मैंने ये, ताकि अ, हम मतलब कि ये छोटे छोटे हमारे सेंटेंस है ना। छोटे छोटे बनाने हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक वे है दो सेंटेंसेस को, दो आइडियाज को इकट्ठा करने का। आपने सारी बातें मैडम की हैं लेकिन उसका कोई सर पैर नहीं है, कोई कनेक्टर नहीं है। आपने लिस्ट ऑफ कनेक्टर भी डाउनलोड करनी है, जी ठीक है। मैडम। अब आपने इन लिस्ट ऑफ। आइडियाज पे काम करना है, ठीक है। और वो भी मैं आपको भेज दूंगी। हाँ जी मैडम, मैं एक तो आउटलाइन और थीसिस पहले अच्छी करती हूँ, उस पे काम हाँ, करती हूँ। और टॉपिक ये जो मैडम यही मैंने रखना आपको है। रूल जी, टॉपिक मैडम यही रखना है। नहीं 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 नहीं, ये तो आपको न्यू मटेरियल मुझसे लेना है और न्यू टॉपिक हर दफा। टॉपिक हमने डिस्कस किया था ना स्टार्ट में, टॉपिक न्यू होगा, मटेरियल ओल्ड होगा। जी। ये मैं आपको भेज भी रही हूँ। हाँ जी। बेस्ट, क्या नाम है आपका? किंजा 10, 10 है ना मार्च। आज मेरा बेटा 40 डेज, 41 डेज का हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैडम क्या नाम रखा आपने? मोहम्मद अरेस। अच्छा माशाल्लाह, मोहम्मद अरैज। ये मैं अब आपको भेज देती हूँ फाइल, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे और आपने इन एरियाज पे काम करना है, ठीक है। और कोई जी बात? जी। नहीं मैडम, बस मैं इसी में करती हूँ, और मुझे काइंडली टॉपिक बता दें जो नहीं नेक्स्ट बेटा, काम आपने करना है। पास पेपर से करना है, मेरे से मेरे मुताबिक नहीं करना। आपने पास पेपर उठाना है, वो करना है। मैडम इसका जो 2012 के नहीं, बाद जो आपने है रिटर्न। सीएसएस वाले करने हैं जी जी, सीएसएस वाले। या पीएमएस वाले, जी। अपने पास से नहीं करने मैडम कोई भी। ये जो रिसेंट हुआ है, जी सीएसएस या पीएमएस, ये 25 वाला, जी, इसमें कर लूं? हाँ हाँ बिल्कुल, ऑपोजिट चले। लेटेस्ट वाले अभी अभी वाला सीएसएस और अभी वाला पीएमएस तो पहले करे ना, जी मैडम, ये करती हूँ। ठीक है। और एक इसी तो तरह के मैडम टॉपिक देने थे तहसीलदार में भी तकरीबन। जी, क्योंकि वो बनाना तो एफपीएससी बीपीएससी नहीं है ना, जी बिल्कुल। तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल मैडम, मैं ना ये पीएमएस वाले टॉपिक करती हूँ, जी आप पीपीएससी वाले। बताएं, ठीक है। और कोई ठीक है क्वेश्चन? मैडम। नहीं मैडम, थैंक यू। मैं ये करके और इन रूल्स पे काम करके फिर इंशाल्लाह आपको और मैडम मैं पांच मैंने ना याद किए निकाल के ईडियम्स, कुछ मैंने आपने ना डाउनलोड किए नेक्स्ट थे। वो भी करके लेके आना है मेरे पास में, वो एक बच्चे के उसके मैंने रैंडमली चेक किए हैं उसका। अच्छा बच्चा था, मैंने उसको कहा चेक करवाओ मुझे अपने सेंटेंसेस, तो उसकी क्वालिटी नहीं सही थी, हालांकि वो लिखता अच्छा था। तो वो नेक्स्ट क्लास में 8 वो भी ले आना। मैं ईडीएम्स लिख के लाऊंगी मैडम, हाँ, इसी पेपर के पीएमएस के लिख के लाऊंगी। जो मर्जी लिख लो। जी मैडम। ठीक है। थैंक यू मैडम।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़, टेक जी, केयर। अल्लाह।